महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर छोड़ द्वारका जाने लगे, तब जाते जाते उन्होंने कुंती से कुछ मांगने को कहा और कुंती ने श्री कृष्ण से भेंट में दुख मांगे। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, तुम मुझे भेंट में जीवन भर का दुख दो, दर्द दो, पीड़ा दे दो। ये सुनकर हैरानी हुई ना, हमें भी इतनी ही हैरानी हुई थी। कुंती महाभारत का एक अहम हिस्सा थी। देखा जाए तो महाभारत में कुंती ने केवल दुख ही दुख झेले, और जब साक्षात भगवान ने उनसे कुछ मांगने को कहा, तब भी उन्होंने जीवन में दुख ही मांगे। पर ऐसा क्यों? इसका जवाब हम आपको देंगे, और इसका जवाब जानने के बाद यकीनन आप भी ऐसा ही करेंगे। क्या पता आप भी इसका जवाब सुनकर जीवन में दुख ही मांगे। लेकिन जवाब जानने के लिए आपको हमारी ये वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी, और उससे पहले कमेंट सेक्शन में जाकर जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। महाभारत के युद्ध के खत्म होने के बाद जब पांडव हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ पर राज करने लगे, तब श्री कृष्ण अपना कर्तव्य पूरा करके द्वारका नगरी लौटने की तैयारी कर रहे थे। जाने से पहले जब वो सबसे आखिरी बार मिलने लगे, तब श्री कृष्ण ने सबसे भेंट में कुछ न कुछ मांगने को कहा। तब श्री कृष्ण को मिलते ही माता कुंती उनके चरणों को स्पर्श करने लगी। शर्मिंदा होकर श्री कृष्ण ने माता कुंती से कहा, आप मेरी बुआ हैं, आप मेरे लिए मां समान हैं। आप मेरे चरण स्पर्श करके मुझे पाप का भागीदारी ना बनाएं। तब माता कुंती ने कहा, हे कृष्ण, आप साक्षात विष्णु अवतार हैं। मुझे आपकी लीला समझ आ चुकी है। मुझे पता लग गया है कि आप साक्षात भगवान हैं, और आपके चरण छूने का अवसर मेरे लिए स्वर्ग प्राप्ति समान है। श्री कृष्ण ने कहा, आपने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगा। आपको भेंट में जो चाहिए वो मैं दूंगा। तब कुंती ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आप मुझे भेंट में दुख दें, दर्द दें, पीड़ा दें। उनका ये जवाब सुनकर सब हैरान हो गए। तब कुंती ने कहा, आज तक मैंने तुम्हें तब तब पुकारा है जब जब मेरे जीवन में दुख आया है, दर्द आया है, और तुम हमेशा मेरे पुकारने पर भागे भागे मेरे पास चले आते थे और हमारे साथ ही रहते थे। जब जब दुख थे तब तब तुम हमारे पास थे, हमारे साथ थे। मैं चाहती हूं तुम इसी तरह हमारे साथ रहो, हमेशा हमेशा हमारे पास ही रहो। श्री कृष्ण ने कहा, मैं आपके पास ही हूं, आपके मन में। आज तक आपने मेरा सिर्फ दुख में सिमरन किया, इसलिए मैं दुख में साथ था। अगर आप सुख में भी सुमिरन करो, तब मैं सुख में भी साथ रहूंगा। यदि आपने सुख में पुकारा होता तो मैं सुख में भी आ जाता। भक्तों, इस बात पर संत कबीर दास जी ने एक दोहा भी लिखा है, जो कि इस प्रकार है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। इन पंक्तियों में कबीर दास जी कहते हैं कि दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं, पर सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्यों। इसलिए हमें भी भगवान को हर घड़ी याद करना चाहिए। इस जीवन के लिए, सुख के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। हमें सदैव प्रभु के करीब ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। प्रभु की छत्र छाया में रहने से हमें जीवन सही ढंग से जीने का ज्ञान प्राप्त होता है। हम बुरे काम नहीं करते, सही राह में चलते हैं। यदि हम
अच्छे काम करते रहे तो हमारे कर्म का घड़ा अच्छे कर्मों से भरता रहता है और हमारे साथ कुछ गलत या बुरा नहीं होता, तो हमारे जीवन में दुख और सुख आना हमारे ही कर्मों पर निर्भर है। आप भी इसी तरह सदैव प्रभु का सुमिरन करिए, उनके साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहे।